ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सहस्राहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं जगदयादर्पणयते। चेतिले चेतन चेत्यां विना किमचायसि। रत्नाकरण सावकाचार्य समदभद्र आचार्य देवधारा रचित ये महान चरणानुयोग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार चल रहा है, भावना अधिकार। भावना अधिकार में 16 कारण भावना की बात कही। 5 अहिंसा व्रत पालने की भावना। भावना अपनी बहुत ऊंची होनी चाहिए। भावना ऊंची हुई तो ऊंची भावना का फल हमें मिलता है, और वो भावना कभी फलती भी है। मतलब भावना फले उसके लिए पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। देखो, हमने कल वैयावृत भावना की बात कही थी। वैयावृत में 10 प्रकार के मुनियों का 10 प्रकार बताया। वो 10 प्रकार में से जिसको जो ग्लान रोगादि द्वारा जिनका शरीर दुखी हो वे ग्लान है, और वैसे मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। अन्यथा हम मुनिराज की ऐसे मुनिराज तो मतलब ध्यान में ही रहते हैं, और जो जिनका शरीर में दुख है वही मुनिराज को प्रॉब्लम है, उनकी ही हमें सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति करनी चाहिए। देखो, 4 प्रकार का संघ कहा। संघ ऋषि, यति, मुनि और अनघार। मुनि, आर्जिका, श्रावक, श्राविका, वो भी एक चतुर्संग हुआ। लेकिन मुनिराजों का संघ है। मुनिराजों का संघ कहा जाए तो मुनि, ऋषि, ऋषि यानी के बहुत ही मतलब गंधर्व मुनिराज, उनके बाद यति, उसके और फिर मुनि और अनघार। ऐसे ये मुनिराजों का 4 संघ। और वो मुनि, आर्जिका, श्रावक, श्राविका, वो तो एक चतुर्थ संघ हो गया। वो श्रावक और मुनिराज के साथ में मिलके मुनिराज का संघ का 4 नाम कहा ना, ऋषि, यति, मुनि और अनघार। वे आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, जो पंडित पने द्वारा, वक्ता पने द्वारा, ऊंचे कुल द्वारा प्रसिद्ध गुरु का शिष्य होना, लोगों में मान्य होकर धर्म का, गुरुकुल का गौरवपना उत्पन्न करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, वे मनोज्ञ है। अथवा असंयत सम्यक दृष्टि भी, असंयत सम्यक दृष्टि यानी कि चतुर्थ गुणस्थान वाली, असंयत सम्यक दृष्टि भी संसार के अभाव रूपने के कारण मनोज्ञ है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। संयत सम्यक दृष्टि यानी कि अविरति सम्यक दृष्टि और विरति। तो विरति वो पंचम गुण स्थान हो गया, और चतुर्थ गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि। तो अविरति सम्यक दृष्टि भी मनोज्ञ है। वो भी मतलब अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने वाला है, अपने आत्मस्वरूप में रहने वाला है। इन 10 प्रकार के मुनियों के रोग आ जाए, इन 10 प्रकार के मुनियों को रोग आ जाए
परिसर से दुखी होकर तथा श्रद्धान आदि बिगड़ जाने से मिथ्यात्व आदि को प्राप्त हो जाए तो प्रासुक औषधि, भोजन पानी, योग्य स्थान, आसन, तख्त, तृणादि की बिछावन करके पुस्तक, पिंची आदि धर्मोपकरण द्वारा प्रतीकार उपकार करना तथा पुनः सम्यक्त्व में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना वह वैयावृत है। यदि बाह्य जो भोजन पानी औषधि आदि देना संभव नहीं हो तो अपने शरीर द्वारा उनका कफ, नाक का मैल, मूत्र आदि का दूर करने का तथा उनके अनुकूल आचरण करने से वैयावृत्ति होती है। क्या कहा? मतलब जो 10 प्रकार के मुनिराज बताए, इसमें एक ग्लान करके है ना, ग्लान वो तो मुनिराज को शरीर के दुखी वाले मुनिराज बताए। तो ये सब 10 प्रकार के मुनिराजों में भी आ सकती है, किसी न किसी शरीर की प्रकृति के हिसाब से कुछ न कुछ प्रकार के वो आ जाता है। तो ऐसे मुनिराज जो रोगी मुनिराज हैं उनको धर्म छूट न जाए, सम्यक्त्व चला न जाए, ऐसे मुनिराजों को धर्म के मार्ग से विच्युत न हो जाए तो उनके बाहर की परिस्थिति शरीर की परिस्थिति अनुसार उनको आहार, जब आहार के लिए आते हैं तब आहार में दवाई देना, और वो घास आदि का जो आता है ना, चटाई वगैरह का वो देना, इस प्रकार की बहुत प्रकार के वो देखो भोजन पानी औषधि आदि देना, वो सब करना वो वैयावृत है। फिर भोजन आदि वो लेने के संभव नहीं है, वो उनकी यथाशक्ति नहीं, शरीर की शक्ति नहीं है, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका कफ आदि आता है तो कफ आदि निकालना, नाक का मैल आदि, बरोबर है, मूत्र आदि का है गंदा हुआ है तो वो सब इत्यादि साफ करना चाहिए, वो सब वैयावृत्ति कहेंगे। ऐसे मुनिराजों की वैयावृत्ति हमें निरंतर रहनी चाहिए। इस वैयावृत्ति में संयम की स्थापना, ग्लानि का अभाव, प्रवचन में वात्सल्यता, सनाथपना इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। वैयावृत में संयम की स्थापना होती है, ग्लानि का अभाव होता है, प्रवचन में वात्सल्यता आती है, सनाथपना इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। वैयावृत ही परम धर्म है। वैयावृत नहीं हो तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। वैयावृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाता है। मोक्ष मार्ग बिगड़ जाता है यानी कि वो उनका गुणस्थान गिर जाता है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिकल हो जाती है। तो इस तरह हमें वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए, मोक्ष मार्ग बिगड़ जाए। आचार्य आदि अपने शिष्य, मुनि, रोगी इत्यादि की वैयावृत्ति करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त हो जाता है। आचार्य आदि अपने शिष्य, मुनि, रोगी इत्यादि की वैयावृत्ति करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रावक भी मुनियों की वैयावृत करे और श्राविकाएं आर्जिका माता की वैयावृत्ति करे। इस प्रकार की वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए मुनिराजों की। औषधि दान द्वारा भी वैयावृत्ति करें। भक्ति पूर्वक युक्ति से देह का आधार आहार दान देकर वैयावृत्ति करें। कर्म के उदय से कोई दोष लग गया हो तो उसे ढांकना, श्रद्धान से चलायमान हो गया हो तो उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराना, जिनेंद्र के मार्ग से बिछुड़ गया हो तो उसे मार्ग में स्थापित करना इत्यादि उपकार द्वारा भी वैयावृत्ति होती है। मतलब कोई ऐसे कर्म के उदय आ गए और कर्म के उदय में ऐसा कुछ आगे पीछे कार्य हो गया तो उनको समझा देना चाहिए। समझा के ऐसा एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए भाई जब आप गलत हो, ऐसा हो जाता है, कभी हो जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती, देखो कि कैसी परिस्थिति, वो एक थे ना मुनिराज, तो वो जो कुंभार की लड़की थी, कुंभार की लड़की वो निभाड़ा पटकाया था, तो वो निभाड़ा के
नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है वो उसके साथ अग्नि फेरा हो गया। तो उसकी माता ने कहा कि आपकी तो उनकी शादी हो गई, आपको उनका विवाह, अभी आपको उनके साथ में रहना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म के उदय आ गए, तो कर्म के साथ में वो मुनिराज वहाँ रह भी गए, वो कपड़े भी पहन लिए, पिंची कमंडल ऊपर भी रख दिया। फिर कोई प्रश्न आया, वो प्रश्न आया तो प्रश्न में क्या कहा कि भाई ये प्रश्न का जवाब कौन देगा? तो ये प्रश्न का जवाब तो फलाना फलाना मुनिराज देंगे। तो फिर उनके पास आए, उनके पास अन्य मुनिराज आए, तो अरे आज भी मेरा इतना, मुनिराजों में आज भी मेरा नाम इतना ऊंचा है। तो वो ऐसी बात सुनकर उन्होंने तत्काल वापस मुनि दीक्षा धारण कर ली और पिंची कमंडले लेके वापस वन में चले गए। मतलब वो कर्म का ऐसा नहीं होता है, कर्म का उदय आ गया। अभी देखो समदभद्र मुनिराज को वो भस्मवादी नाम का रोग हो गया था, तो भस्मवादी रोग को दूर करने के लिए आचार्य ने उन्होंने कहा कि आप कपड़े पहनो और भस्मवादी रोग का निवारण करके आओ। बाकी तुम ऐसे निर्ग्रंथता में ऐसा हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल आदि वो करना वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें दीक्षा छेदनी पड़ेगी, दीक्षा छेद के तुम ये कार्य करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है। तो वैसा तो मतलब ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ा। कर्म जो बांधे हैं वो कर्म तो हमारे उदय में आने वाले ही है। तो कर्म उदय में आने वाले हैं, तो कर्म से बचने के लिए और कुछ गड़बड़ मत करो, और कुछ करो मत, ऐसा कहते। देखो औषधि दान द्वारा वैयावृत्ति भी करें, भक्ति पूर्वक युक्ति से देह का आहार दान देकर वैयावृत्ति करें। कर्म के उदय से कोई दोष लग गया हो तो उससे ढांकना, जैसा नहीं मतलब वो सुधरते नहीं है, बार बार नहीं कर रहे, तो फिर हम उनको बोलने चाहिए कि भाई आप मुनिराज के लायक नहीं हो, आप कपड़े पहन लो। देखो अपने जब आदिनाथ ऋषभदेव राजा ने प्रथम दीक्षा धारण की ना, तो उनके साथ में 3000 मुनिराजों ने दीक्षा ली, लेकिन उनको दीक्षा का मीनिंग ही मालूम नहीं था और अनर्गल वृत्तियां कर रहे थे। तो ऊपर देवों ने उनको कहा कि आप मुनि दीक्षा बरोबर पालन करो, नहीं तो कपड़े पहन लो। तो वो बाद में ऐसा वो झाड़ के पान खाने लग गए थे, वो सब जो भी है, वो ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी परिस्थितियां कर्म के उदय से ऐसी परिस्थितियां आती है। और बाद में जब ऋषभदेव मुनिराज का प्रथम आहार हुआ, उसके बाद वापिस वही मुनिराजों ने वापिस दीक्षा ले ली। लेकिन दीक्षा में रह के यदि तुम कुछ गलत काम करोगे तो बहुत बंद का कार्य होता है, और वो दीक्षा को छोड़ो। और अभी विष्णु कुमार मुनिराज भी थे ना, विष्णु कुमार मुनिराज ने भी क्या कहा, विष्णु कुमार मुनिराज ने भी दीक्षा तोड़ी और 700 मुनिराज का उपसर्ग को टाला। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी भी प्रकार से मुनि दीक्षा में रहते हुए तुम और कुछ कार्य करोगे तो अपनी निंदामणि होगी, धर्म की निंदामणि होगी, और नरक जाने का बारा आएगा। तो क्या कहते हैं, श्रद्धान से चलायमान हो गया हो तो सम्यक दर्शन ग्रहण कराना, जिन मार्ग से बिछुड़ गया हो तो उसे मार्ग में स्थापित करना इत्यादि उपकार द्वारा वैयावृत्ति होती है। आगे, जो आचार्य आदि गुरु शिष्यों को श्रुत के अंग पढ़ाते हैं तथा व्रत संयम आदि की शुद्धि का उपदेश देते हैं, वह शिष्य की वैयावृत्ति है। देखो आचार्य मुनिराज की वैयावृत्ति कैसे करते हैं कि भाई उनको पढ़ाते हैं, उनको मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। तो आचार्य श्री देखो क्या कहा, जो आचार्य आदि गुरु शिष्यों को श्रुत के अंग पढ़ाते हैं, व्रत संयम आदि की शुद्धि का उपदेश देते हैं, वह शिष्य की वैयावृत्ति हो गई। आचार्य श्री शिष्य की वैयावृत्ति करते हैं, शिष्य आचार्य की वैयावृत्ति करते हैं। इस प्रकार से इस तरह से क्या कहा, मतलब ये देखो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज भी वैयावृत्ति कर सकते हैं,
और आचार्य से भी मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं और मुनिराज भी आचार्य से की वैयावृत्ति करते हैं। इस तरह से बहुत जबरदस्त जीवन रहता है। एक नहीं तो आजकल तो क्या है, ये मुनिराज अंदर अंदर कषाय बहुत ज्यादा हो जाती है। दो मुनिराज इकट्ठे हो गए तो दो संघ के अलग अलग संघ के मुनिराज इकट्ठे हो गए तो कषाय बहुत भड़कती है। ऐसा होता है, ठीक है, वो अपना अपना जाने, अपना तो इधर। हाँ, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। देखो, निश्चय वैयावृत्ति क्या बताई कि अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना। राग द्वेष आदि में मैं जुड़ न जाऊं, राग में, संयोगों में, खराब संयोगों में, अनिष्ट संयोगों में द्वेष न करूं। तो राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना, अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना, 10 लक्षण रूप धर्म में लीन हो जाना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। काम, क्रोध, लोभ आदि के तथा इंद्रियों के विषयों के आदि नहीं होना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। अपने आत्मा की वैयावृत्ति किस तरह हमें करनी चाहिए, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब राग द्वेष में जुड़ो मत, मोह भाव को छोड़ो। इस तरह अपने आत्मा की वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए। अपनी आत्मा की वैयावृत्ति दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपने आत्मा की वैयावृत्ति वही खुद ही आत्मा कर सकता है और कोई कर सकता नहीं है। क्योंकि अपने आत्मा के परिणाम, तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, तुम्हारे परिणाम कहाँ दौड़ रहे हैं, वो तुमको ही मालूम पड़ेगा। और वहां से परिणामों को लौटाकर अपने आत्म स्वरूप में लाना, वो अपना ही कार्य है और कोई कर सकता नहीं। बाहर तो निमित्त मात्र है, जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान है, पंडित वर्ग है, मुनिराज है, वो तो निमित्त मात्र है। बाकी अपने परिणामों को सुधारना, अपने परिणामों आत्ममय करना, अपने परिणामों में शुद्धोपयोग लाना, वो तो अपना ही कार्य और किसी का कार्य नहीं है। अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना, 10 लक्षण रूप धर्म, अभी 10 लक्षण चल रहा है ना, 10 लक्षण रूप धर्म में लीन हो जाना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। काम, क्रोध, लोभ आदि के तथा इंद्रियों के विषयों के आदि नहीं होना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। इंद्रियों के माध्यम से कोई जो मांगेगा, अरे इंद्रिया तो निरंतर कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, तो वो इंद्रिया के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या है, अपनी आत्मा की वैयावृत्ति नहीं होगी। अपनी आत्मा की वैयावृत्ति करने के लिए इंद्रियों की लगाम हमें खींचनी चाहिए। आगे यहाँ और विशेष भी जानना, रोगी मुनियों का तथा गुरुओं का प्रातः एवं संध्या काल आथन, शयन, आसन, कमंडल, पिंची, पुस्तक अच्छी तरह से नेत्रों से देखकर मयूर पीछी से शोधना, अशक्त रोगी मुनि का आहार, औषधि आदि द्वारा संयम के योग्य उपचार करना, शुद्ध ग्रंथों को बांझकर, पढ़कर, बांझकर धर्म का उपदेश देकर परिणामों को धर्म में लीन कराना तथा उठना, बैठना, मलमूत्र कराना, करवट लिवाना इत्यादि सब वैयावृत्ति ही है। रोगी मुनिराज हैं, उनको शरीर से उठा नहीं जाता, कुछ होता नहीं है, तो कैसा करते हैं वो मतलब उनका चल नहीं सकते हैं तो हाथ पकड़ के लेके जाना, उनका पुस्तक, उनकी जिनवाणी अच्छी तरह से रखना, उनकी पिंछी, उनकी जो पिंछी है परिमार्जन के लिए वो बरोबर रखना, उनका कमंडल बरोबर रखना। इस तरह की हमें वैयावृत्ति एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का करते हैं। कोई साधु रास्ते में दुखी हुआ हो, भील, मलेच्छ, दुष्ट राजा, दुष्ट तिर्यंचों द्वारा दुखी हुआ हो, उपद्रव रूप हुआ हो, दुर्भिक्ष, मरी, व्याधि इत्यादि उपद्रवों से पीड़ा होने से परिणाम कायर हुए हो, तो उसे स्थान देकर कुशल पूछकर
आदर से सिद्धांत की परीक्षा, सिद्धांत की शिक्षा देकर स्थितिकरण कराना वह वैयावृत्त है। बहुत ही सुंदर, इतना महान अपना ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ भी है और इतना महान धर्म ही है अपना। मतलब दूसरों को, अपने को भी बैलेंस कराना है और साथ साथ में दूसरों को भी बैलेंस कराना है। मतलब कर्म, देखो कर्म के उदय से बाहर की अवस्था आती है, वो 100% है, लेकिन कर्म के उदय से फिर और उसको हम तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तेरे को तो कुछ आता नहीं है, तेरे को तू ऐसा करता है, ऐसा हम करते रहेंगे तो वो उल्टा और गिर जाएगा। उसको गिराना नहीं है, पाप को छुड़ाना है। पापी तो भगवान, भुला हुआ भगवान आत्मा है। पाप को छुड़ाना है, हमें पापी से घृणा नहीं करना है, पाप से घृणा करो। पापी तो भुला हुआ भगवान आत्मा है, इस तरह। हाँ ठीक है, यहाँ तक इतनी बात कही है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में